संविधान के 73वें संशोधन से स्थापित हुई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जनजातीय क्षेत्रों में और अधिक सशक्त और अधिकार संपन्न बनाता है पेसा एक्ट, यानी पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। पेसा एक्ट संविधान की 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में रहने वाली देश की लगभग 8.5% ग्रामीण जनजातीय आबादी को उनके कल्याण, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार और जनजातियों के प्रथागत विवाद समाधान की रक्षा करने का अधिकार देता है। पेसा अधिनियम 1996 को अब तक 10 राज्यों, 108 जिलों और 20,000 गांवों तक विस्तारित किया गया है, जो संविधान की 5वीं अनुसूचित में अंकित क्षेत्रों के रूप में आदिवासी भाइयों के रहने वाले गांवों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। पेसा एक्ट ग्राम पंचायत के मुकाबले ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार संपन्न बनाता है ताकि गांव के विकास और अधिकारों के संरक्षण में हर आदिवासी की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। पेसा एक्ट के 28 वर्षों की यात्रा में 10 राज्यों के 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और राज्यों की सरकारों ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन अभी भी पेसा एक्ट के जमीनी स्तर पर पूरी तरह से सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की प्रभावी भूमिका की जरूरत है। पेसा अधिनियम 1996 को लागू करने के पीछे मूल भावना यह है कि पेसा ग्राम सभाओं को विकास का केंद्र बिंदु बनने के लिए उन्हें सक्षम बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी समुदाय की आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इस मूल भावना को प्राप्त करने के लिए राज्यों के पंचायती राज विभागों की एक महत्वपूर्ण भूमिका तो है ही, लेकिन सभी विभाग अपने कानून बनाते हुए पेसा अधिनियम को ध्यान में रखें ताकि आदिवासियों के संरक्षण, उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के सतत मार्गदर्शन और राज्य सरकारों के प्रयासों से 8 राज्यों ने अपने पेसा नियम तैयार कर लिए हैं, जबकि 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा ने पेसा नियमों का ड्राफ्ट नोटिफाई किया है। पेसा अधिनियम पर राज्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2024 में 2 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया था। इन सम्मेलनों में एक प्रमुख निष्कर्ष यह निकला कि पेसा पर एक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग मटेरियल की कमी इसके सफल कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। इस कमी को पूरा करते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा अधिनियम को सरलता से समझाने वाले 7 ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए हैं। इन मॉड्यूल के आधार पर राज्यों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय ने पेसा राज्यों के लिए एकीकृत मंच के रूप में पेसा GPDP पोर्टल का निर्माण किया है, जहां ग्राम सभा के व्यय, प्राप्तियों और संसाधनों के रिकॉर्ड रखे जा सकेंगे। इस पोर्टल को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि पेसा गांव के लिए पंचायतवार नहीं बल्कि गांव विशिष्ट GPDP को भी अपलोड किया जा सके। राज्यों को पोर्टल की समीक्षा करने और अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध किया गया है। भारत की आत्मा में आदिवासी बसते हैं। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को संजोए ये जनजातियां विकास की मुख्य धारा में जुड़ने को बेताब हैं, लेकिन अपनी मौलिकता की शर्त के साथ। पेसा एक्ट जनजातियों के उन्हीं अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें विकास की राह से जोड़ता है। जरूरत है राज्यों के समर्पण, सक्रियता और सहभागिता की, ताकि जनजातियों के लिए एक बेहतर कल तैयार किया जा सके।